Hello, bachcho. Let's read these questions. So what the question says short distance transport. Short distance transport like nutrients, water, etc. in plant occur through. तो क्या बोला है अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमें कोई न्यूट्रिएंट वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होगा एंड हियर वी हैव फोर ऑप्शन द ऑप्शन वन says diffusion, the second says cytoplasmic steaming supplemented by active process, and the C active process only, and D both A और B. तो अब इसमें देखें क्या सही है क्या गलत है। तो इसमें की कंसेप्ट हमारा क्या रहेगा, की कंसेप्ट हमारा यहाँ पे रहेगा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ओके, तो पहली बात ये होता है कि इसके बारे में थोड़ा पढ़ते शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। जब भी किसी भी ट्रांसपोर्ट या किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट विद इन सेल हुए, बिटवीन द सेल ऑफ टिश्यू या फिर अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो उसको शॉर्ट ट्रांसपोर्ट बोलेंगे हम। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस within the cell, substance within the cell, within the cell। और सेकंड बात क्या बताई थी, between the cell of tissue, between the cell of tissue, ठीक है, या फिर across the membrane, या फिर across the membrane। इसको हम क्या बोल देंगे, हम इसको बोल देंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब क्वेश्चन राइज होता है कि कैसे अचीव होता है, मतलब हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करते रहे हैं बट किसके थ्रू होता है। बेसिकली इसमें दो प्रोसेसेस का यूज होता है, बेसिकली डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, बट ये एक्टिव होती है। एक तो डिफ्यूजन, एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। पहले साइटोप्लाज्मिक पहले डिफ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, बेसिकली इट्स मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हम इसे लिख देंगे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो कैसे होगा, मान लीजिए हमारा कुछ बीकर है, कुछ है, या कुछ भी लगा लो। यहाँ पे मान ली कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये दिखा दी मैंने, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो पार्टिकल की मूवमेंट कैसे हो जाएगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ के पार्टिकल यहाँ आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा। तो डिफ्यूजन में हम ये करते हैं। अगले साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। पहली बात याद रखनी है, ये एक्टिव होएगी। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई एक्टिव प्रोसेस है तो उसको एनर्जी की नीड होती है, इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए, एटीपी। ओके, इसमें क्या होता है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू ऑकर थ्रू साइटोप्लाज्म, ऑकर थ्रू साइटोप्लाज्म। हमारे यहाँ पे साइटोप्लाज्म हेल्प करेगा किसमें, ट्रांसपोर्टेशन। देखो थोड़ी दूर तक ही जाना है। हम अगर हमारे व्हीकल की बात करें, हम अगर साइकिल, मोटरसाइकिल, हमारे पास कार है, कुछ भी है, तो क्या था, अगर मुझे थोड़ी दूर ही जाना है तो मैं क्या प्रेफर क्या करूंगा, मोटरसाइकिल, कार या फिर साइकिल। तो मैं प्रेफर करूंगा मैं साइकिल से थोड़ी दूर तो जाना है। ठीक है, तो वही है, थोड़ी अगर शॉर्ट डिस्टेंस होगा तो दैट इज बेसिकली ऑकर टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू, और एटीपी की नीड होगी। हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन भी सही है, ये भी तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। बट यहाँ पे सी क्यों नहीं, देखो सी के बारे में बात करते हैं। सी में क्या है, सी हमारा बोला एक्टिव प्रोसेस ओनली, एक्टिव प्रोसेस ओनली। इसका मतलब है कि सिर्फ एक्टिव प्रोसेस की वजह से हो रही है, ऐसे गलत है, ओनली आ गया ना, कि हमारे शॉर्ट डिस्टेंस में करनी है तो एक्टिव प्रोसेस, अभी एक्टिव बताया था तो क्या होगा, जिसको एनर्जी की नीड है। तो एक्टिव प्रोसेस यहाँ पे ओनली नहीं है, हाँ उसका थोड़ा रोल है, इट कैन बी देयर,
बट पूरी तरह वो डोमिनेट नहीं करी, क्योंकि डिफ्यूजन भी तो, डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है, मतलब उसमें एनर्जी की नीड नहीं है। ठीक है, होप दिस इज क्लियर टू यू। बेस्ट ऑफ लक।